जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसके 10 प्रश्नों को हम यहाँ हल करेंगे और आप इससे अपना आंकलन कीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन के राइट आंसर दे पाए हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये छत्तीसगढ़ में होने वाली एसआई भर्ती, बस्तर फाइटर, सीजी व्यापम, एडीओ एग्ज़ाम हेतु बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक हल कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आप सब रेडी भी होंगे आंसर देने के लिए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी या फिर आयरलैंड। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इंग्लैंड। भारत की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से प्रभावित है। इसके साथ ही आप याद रखिएगा कि अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। जिसे हम पढ़ते हैं हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसी प्रकार जर्मनी के संविधान से राष्ट्रपति के द्वारा जब आपातकाल की घोषणा होती है, राष्ट्रपति शासन लगता है, तो उस समय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों संबंधित राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, ये चीज़ें जर्मनी के संविधान से ली गई है। और जो लास्ट है आयरलैंड, इससे नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। साथ ही राष्ट्रपति के द्वारा जो लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन होता है, उससे भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है, उसी से प्रेरित है। तो इसे आप बिल्कुल याद रखिएगा। और अब देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 106, 107, 108 या फिर 109। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 108। अगला सवाल है, बच्चों के शोषण से संबंधित अधिकार कौन से हैं? इसमें ऑप्शन है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 या फिर अनुच्छेद 26। और राइट आंसर होगा बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 है। और मौलिक अधिकार कितने हैं टोटल? 6 है। और किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। पहले कितना था? 7 था। कौन सा हटाया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है, तब जाकर ये 6 हुए हैं। ऐसे आप पूरा फैक्ट याद रखिएगा और कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा ताकि रिवीजन करने में आसानी हो आपको। देखते हैं अगला सवाल। मत देने का अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है या फिर आर्थिक अधिकार है? और कई सारे बच्चे इस प्रश्न में गलती भी करते हैं, वो अक्सर नागरिक अधिकार कर देते हैं, जबकि मत देने का अधिकार राजनैतिक अधिकार होता है। क्योंकि इससे हम नेता को चुनते हैं, जो सत्ता चलाता है, उनको जिम्मेदारी मिलती है और ये राजनीति से संबंधित है, इसलिए मत देने का अधिकार राजनैतिक अधिकार होता है। अगला सवाल देखिए, 5वां नंबर। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? क्वेश्चन में पूछा है क्या आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है देश का राष्ट्रपति हो, 35 वर्ष की आयु हो, पढ़ा लिखा हो या संसद बनने की योग्यता रखता हो। तो देखिए, नागरिक हो देश का, ये आवश्यक है राष्ट्रपति के लिए। 35 वर्ष की आयु होना भी आवश्यक है और संसद बनने की योग्यता भी रखे, ये भी आवश्यक है। यहाँ पर आवश्यक नहीं है तो वो चीज़ है पढ़ा लिखा हो। हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, ये उनकी योग्यता में शामिल नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जबकि हमारे देश के राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होते हैं, उनको पढ़ा लिखा होना आवश्यक होना चाहिए, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? ऑप्शन है अनुच्छेद 324, 325, 326 या 327। और इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, निर्वाचन आयोग का वर्णन करता है। और जो निर्वाचन आयोग के मुखिया होते हैं, प्रमुख होते हैं, उनका जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इस चीज़ को भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 7 नंबर। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन है बीटी जत्ती, सुकुमार सेन, टी स्वामीनाथन या गोपाल दास। तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त ये थे सुकुमार सेन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं फटाफट।
सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा विषय किससे संबंधित है? सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा के बारे में पूछा है। ऑप्शन है राज्य सूची, अवशिष्ट सूची, समवर्ती सूची या फिर संघीय सूची। और इसका राइट आंसर होगा संघीय समवर्ती सूची। ऑप्शन सी राइट होगा। और ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा इसे। 9 नंबर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? राज्य विधानमंडल में, राज्यसभा में, लोकसभा में या फिर संसद में? और राइट आंसर होगा संसद में। और संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। ठीक है, देखिए अगला और लास्ट सवाल है, नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। और आपने आंसर दे दिया होगा, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। तो वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रश्न यदि आता है एग्जाम में तो आप लगाएंगे टिक नरेंद्र मोदी जी पे, क्योंकि प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो या फिर रॉन्ग आंसर लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के भी हमें बता सकते हैं। और यदि आपको हाई लेवल का क्वेश्चन चाहिए तो आप वो भी कमेंट्स करके बता सकते हैं, इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लाए जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि उनके लिए भी कुछ बेनिफिट हो जाए। और आप लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and best of luck for your future.